नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अंकित है और एनकिट्स नाइटमेयर शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जहां लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। एक पुरानी इमारत जिसके बेसमेंट में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक दिन राहुल नाम का एक युवा लेखक इस रहस्य को सुलझाने वहां पहुंचा। पर सवाल ये है, क्या राहुल इस भयानक रहस्य से पर्दा उठा पाएगा या फिर वो भी उन लापता लोगों की तरह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और अगर राहुल नाकाम रहा तो क्या ये समाज इस भूतिया अपार्टमेंट के प्रकोप से कभी बच पाएगा। आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी की पूरी सच्चाई। एक छोटे से शहर में एक पुरानी इमारत थी जिसे लोग शांति अपार्टमेंट कहते थे। यह इमारत दिखने में साधारण थी, लेकिन इसके बारे में कई अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहाँ रहने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। फिर भी किराया सस्ता होने के कारण कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन नीता नाम की एक युवती जो नौकरी की तलाश में शहर आई थी, इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आ गई। उसने मकान मालिक से पूछा, यहाँ किराया इतना सस्ता क्यों है। मकान मालिक ने बस इतना कहा, बस रात को शोर मत करना और कभी भी बेसमेंट में मत जाना। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर नीता ने अजीब आवाजें सुननी शुरू की। रात के समय जब सब सोते थे तो उसे लगता कि कोई उसके दरवाजे पर खरोंच रहा है। एक बार तो उसने साफ सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। एक रात नीता की नींद में ही उठ गई। उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। वह डर से कांपने लगी। तभी उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक छाया खड़ी है। वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। नीता चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगले दिन नीता ने मकान मालिक से शिकायत की, लेकिन उसने बस इतना कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। नीता ने फैसला किया कि वह बेसमेंट में जाकर इस रहस्य का पता लगाएगी। रात के अंधेरे में नीता ने बेसमेंट का दरवाजा खोला। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना आईना रखा हुआ है। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसने देखा कि उसके पीछे वही छाया खड़ी है जो उसके कमरे में आई थी। अचानक छाया ने उस पर हमला कर दिया। नीता चिल्लाई, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। अगले दिन नीता का कमरा खाली पड़ा था। उसका सामान वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन नीता कहीं नहीं थी। कहते हैं कि आज भी रात के समय शांति अपार्टमेंट में किसी के खरोंचने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, और जो कोई भी बेसमेंट में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। नीता के गायब होने के बाद शांति अपार्टमेंट में रहने वाले लोग और भी डर गए। कुछ लोगों ने तो वहां से जाने का फैसला कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो मजबूरी में वहीं रहने को मजबूर थे। इन्हीं में से एक था राहुल, एक युवा लेखक जो अपने नए उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में इस अपार्टमेंट में आया था। राहुल को नीता के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा कि इस रहस्य का पता लगाने से उसे एक बेहतरीन कहानी मिल सकती है। उसने मकान मालिक से पूछताछ की, लेकिन वह बस डरावने अंदाज में मुस्कुराया और बोला, जो जाना चाहता है वही जाता है, तुम्हें क्या चाहिए। राहुल ने फैसला किया कि वह बेसमेंट में जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। रात के 12 बजे जब सब सो रहे थे, राहुल ने बेसमेंट का दरवाजा खोला। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना आईना रखा हुआ है जिसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। जैसे ही राहुल ने आईने के करीब जाने की कोशिश की, उसे पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। वह मुड़ा तो उसने देखा कि एक लंबी काली छाया उसकी तरफ बढ़ रही है। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। छाया ने उसे जकड़ लिया और धीरे धीरे आईने की तरफ खींचने लगी। राहुल ने देखा कि आईने में उसकी परछाई नहीं थी। उसकी जगह एक और चेहरा था जो डरावने ढंग से मुस्कुरा रहा था। छाया ने उसे आईने में खींच लिया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन राहुल का कमरा खाली पड़ा था। उसका लैपटॉप खुला हुआ था और उस पर एक अधूरा वाक्य लिखा हुआ था, वह आईना एक दरवाजा है और अब मैं उसके अंदर हूं।
कुछ दिनों बाद एक नया किराएदार अपार्टमेंट में आया। मकान मालिक ने उसे वही पुरानी चेतावनी दी, रात को शोर मत करना और बेसमेंट में मत जाना। लेकिन इस बार जब नया किराएदार अपने कमरे में सो रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज राहुल की थी, जो आईने से आ रही थी। मुझे बाहर निकालो, वह मुझे खा रहा है। और फिर एक डरावनी हंसी गूंजी जो बेसमेंट से आ रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे कुछ भी हो जाए, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी खौफनाक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और हाँ, रात को अकेले मत सोना। हो सकता है कोई तुम्हें देख रहा हो।